डायबिटीज़ का पार्ट 2 अपॉइंटमेंट है 15 को अगस्त को, तो ये पार्ट 1 अपॉइंटमेंट है, सो उसी के लिए जा रहे हैं ब्लड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो वेट, गेट द नाइफ। ये वाला क्यों लगाया? पता नहीं क्यों लगाया, वो स्पेशल कैंडल लगाया। ड्रिंक करना है मुझको। 40 ईयर में ले दो। हाँ दे देंगे, पूजा के काम आ जाएगा उनके। चलो देर हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को एंड ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, एंड हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और बस ये सुबह का 5 बज रहा है, मैं जॉब से निकली हूँ और मैं घर जा रही हूँ अब। और ये देखिए बारिश बहुत ही मतलब 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो पूछिए ही मत। आप जितना तेज़ वाइपर चल रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि वाइपर की स्पीड पानी की बूंद की रफ्तार से ही सेटिंग होती है, ऑटोमेटिकली ये तेज़ हो जाता है। वीडियो मैंने यहाँ थोड़ा सा फास्ट किया है, तो ये मत समझिएगा कि वीडियो फास्ट है इस वजह से जो है वाइपर तेज़ है। नहीं, वाइपर वाकई में बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि बारिश भी वैसे ही हो रही है। तो कहीं कहीं पे जैसे धीरे भी, कहीं कहीं बूंदी हल्की हो जाती है, फिर कहीं कहीं बूंद जो है बहुत तेज़ हो जाती है। यहाँ की बारिश, इंग्लैंड की बारिश ऐसे ही होती है। मतलब एक ही रोड पर आपको, एक ही जगह पर आपको बारिश होती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और इसके आगे जाएंगे तो बहुत स्लो हो गई है, ऐसे ही। और एक कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जैसे उसी जगह पर आप बारिश में हैं और दूसरे साइड में आपको बारिश वहाँ नहीं हो रही है। यानी कि मैं घर पर थी और बेटी मेरी स्कूल से निकली थी, तो मैंने कहा बेटा बारिश बहुत हो रही है, तो बोला मम्मा यहाँ तो धूप है। मतलब यहाँ से सिर्फ 3-4 माइल पर ही है मेरे घर से, और वहाँ पर धूप थी, यहाँ बारिश हो रही थी। तो इंग्लैंड का वेदर कुछ इसी तरीके का है। तो यस, बस मैं देखिए आपको बारिश का हाल ब्यौरा देते देते मैं घर पहुँच गई, और एग्जैक्टली जो है 5:15 बजे हैं। तो बस यही मेरा टाइमिंग होता है जब मैं मॉर्निंग में जल्दी फिनिश करती हूँ। हस्बैंड जा चुके हैं जॉब पे। जा रहे हैं थोड़ा सा हम जीपी, क्योंकि मेरा जो है डायबिटीज़ का 2nd अपॉइंटमेंट है। सो डायबिटीज़ का पार्ट 2 अपॉइंटमेंट है 15 को अगस्त को, तो ये पार्ट 1 अपॉइंटमेंट है, सो उसी के लिए जा रहे हैं। ब्लड टेस्ट वगैरह जाने, कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह होगा। सो यस, बच्चे घर पे ही हैं क्योंकि स्कूल हॉलीडे हो गया है, तो घर पे ही धमा चौकड़ी मची रहती है। मैं होके आती हूँ। अभी कल रात से, मतलब कल पूरे दिन बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, अभी जाके थोड़ा सा सही हुआ है। तो यस, यही था अब तक का अपडेट। निकल रहे हैं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो फिर इसके बाद मैं घर आ गई थी। घर के जो भी काम थे वो सब निपटाए, और उसके बाद फिर अपना शावर लिया। पूजा कर रही हूँ अब, और आज जो है भोग भी बनाना है। हम लोग मंदिर जाने वाले हैं, तो मैं बस यहाँ पर वही हस्बैंड से थोड़ा सा
मोबाइल पे चिट चैट कर रही हूँ कि कितने बजे आओगे, कैसे आओगे, कब चलेंगे, तो उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी करूँ। तो वो सब हमारा फिक्स हो गया है मोबाइल के थ्रू। अच्छा, मेरा डायबिटीज़ पार्ट 1 का जो टेस्ट वगैरह था वो उसका मैं बता दे रही हूँ आपको। बिल्कुल सब कुछ सही है और भगवान की कृपा से एवरीथिंग गोइंग वेल। और मैं जो अब बस पार्ट 2 का वेट कर रही हूँ, तो 15 को वो भी पता चल जाएगा कि मेरी डायबिटीज़ किस स्टेप पे है। तो बस यहाँ भोग के लिए मैं मालपुआ बना रही हूँ। रेसिपी पे आ जाती हूँ, नहीं तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ आटा लिया हुआ है 2 कप लिया है, 2 कप के करीब नहीं है, 2 कप आटा है। और मैदा से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने आटा लिया है। और आटा ये बिल्कुल मतलब मैंने पैकेट से निकाल कर ही लिया है, अभी खाया हुआ आटा नहीं है जो हम रोज़ बनाकर खाते हैं। इसमें मैंने 2 कप मिल्क भी लिया। मिल्क अपने मतलब आवश्यकता के हिसाब से ही लेना है। जितना इसको आपको पतला रखना है, पतला ही रहेगा, ये बहुत गाढ़ा नहीं रहेगा। जैसे चीले का आटा होता है वैसा नहीं रहेगा। तो मिल्क में थोड़ा थोड़ा करके इसको डालती जा रही हूँ। वैसे तो ये प्रोसेस जो है आप मिक्सी में डालकर भी कर सकते हैं, या आप अपना हैंड क्या बोलते हैं वो जो आजकल आता है इलेक्ट्रॉनिक विस्कर, उससे भी कर सकते हैं। मेरे पास भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस वही है कि यहाँ मैं हर चीज़ों को मैसी नहीं करना चाह रही हूँ, और मैंने ये प्रोसेस हाथ से ही शुरू कर दिया है। हालांकि ये प्रोसेस करते समय मेरे हाथ बहुत दुखते हैं। तो बस इसको आपके हाथों में जितनी जान हो, जान लगा के इसको फेंटना है और थोड़े देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। मैंने यहाँ किसी इनो वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मालपुआ बनाना है हमें। तो मालपुआ अगर फूलेगा नहीं तो भी चलेगा, इसको फूलना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट ये है कि ये सॉफ्ट रहना चाहिए। तो 15 मिनट के लिए अभी मैंने इसको ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। बाकी उसमें जो मुझे चीज़ें मिलानी है मैं उसकी यहाँ पे तैयारी कर ले रही हूँ। तो इसमें मिलाऊंगी सौंफ, और मैंने थोड़ा सा खोया भी बनाया हुआ है, तो खोया ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। और सौंफ को बिल्कुल मतलब पीसना नहीं है, एकदम बारीक से दरदरा सा ही रखना है। तो यहाँ मैंने अपने ये जो इमाम दस्ता है छोटा वाला, उसी में इसको कूट लिया है, एकदम हाफ हाफ करके। खोया मैंने निकाल के अलग कर लिया है। कढ़ाई को फिर से साफ़ करने के लिए मैंने गैस पे चढ़ाया है। गर्म पानी थोड़ा सा करके इस तरीके से अगर उस पर ही चढ़ा दूंगी ना, घुल जाएगा अच्छे से खोया इसमें, और फिर अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें चाशनी बनानी है। तो मेरा यहाँ जो बैटर है वो रेडी हो गया है। और ये देखिए, इसकी जो ये पोरिंग जो है कंडीशन ऐसी ही होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए। चीला का जो होता है ना, चीला जैसे गाढ़ा होता है उतना नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये आप समझ लीजिए कि जैसे डोसा का बैटर बनाते हैं, लगभग वैसे होना चाहिए। खोया था वो मैंने मिला दिया है इसमें। अब यहाँ मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि खोया प्रोसेस जो है वो कहीं पे उसमें लम्स ना रह जाए, इसलिए मैंने इससे मिलाया है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि खोया मिलाना ऑप्शनल है। मैंने मिलाया है, यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खोए के बिना नहीं बनेगा, खोए के बिना भी ये बन सकता है। जस्ट टेस्ट के लिए मिला दिया है। तो उसके बाद फिर यहाँ जो सौंफ कुटा हुआ था वो मिलाया है। काली मिर्च थोड़ी सी कूट के मिला दी है, और काली मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना, नहीं तो तीखा हो जाएगा। और ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें इलायची का पाउडर मिलाया है। घर का ही बना हुआ है इलायची का पाउडर, तो बस ½ स्पून मिलाया है। बस इसकी यही पोरिंग कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बैटर हमारा रेडी है। चाशनी भी इधर हमारा रेडी हो गया है, उसी कढ़ाई को साफ़ करके। और ये कढ़ाई मैंने टीमो से ही मंगाया था, काफ़ी अच्छी है। बहुत ज़्यादा हैवी मीन्स जैसे होती है ना, जैसे जो थिक वाला उसका नीचे का तला होता है, उतना थिक तो नहीं है। चीज़ें नीचे से पकड़ लेती हैं, यदि आप छोड़ दें तो बराबर चलाना पड़ता है। तो चाशनी को उधर मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। एक दूसरा वाला कढ़ाई चढ़ाया है, जो फ्राइंग पैन कढ़ाई है मेरी। अच्छा, जिसमें मैं पकौड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ, ये वो कढ़ाई नहीं है, ये एक दूसरी कढ़ाई है। मैंने 2 तरह की रखी है। एक में मैं फलहार वगैरह बनाती हूँ, जब भगवान के लिए कुछ बनाना होता है, और एक मैं
अपने डेली यूज़ में लाती हूँ जब पूरी वगैरह तलना होता है। तो ये भगवान वाली है जो मुझे प्रसाद में बनाना है। तो ये वो कढ़ाई लिया है मैंने। और चाशनी यहाँ बहुत ही तार वाली नहीं बनानी है, कोई 1-2 तार की, बस हल्की सी ये शुगर सिरप जैसा हो जाए, जैसे चिपचिपा सा है, ऐसे जैसे आप जलेबी का जो चाशनी देखते हैं ना वैसे ही। इसमें मैंने हाफ घी हाफ तेल इसलिए लिया है कि ताकि जमने ना पाए घी और घी का भी टेस्ट आ जाए, बस इसलिए मैंने तेल और घी दोनों का इस्तेमाल किया। अगर पूरा मैं घी से बना देती तो यहाँ पे मौसम इतना जो है बहुत गर्मी वाला नहीं होता है, ये जम जाता और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है जमा जमा सा। तो इसलिए मैंने हाफ घी और हाफ तेल मिलाया है। बस यहाँ मैंने मालपुआ बनाना शुरू कर दिया है और मालपुआ मैं बनाने में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। अब मैं अपने जीवन में ये पहली बार बना रही हूँ मालपुआ। मेरी दादी 56 भोग बनाती थी, तो उसमें जैसे बांटने वाला जो पुरुषोत्तम अधिक मास में जो बंटवाती थी वो तो करीब 15-20 किलो का बनता था। तो वो तो हलवाई के यहाँ बनता था, वो नहीं बनाती थी, वो तो ऑर्डर दे के हम लोग बनवा लेते थे। लेकिन जो मेरी दादी से 56 भोग अन्नकूट वगैरह में बनता था ना, तो उसमें मालपुआ बनाती थी, तो मैं उसमें देखती थी उनको बनाते हुए, तो बस वहीं से सीखा है, बट बनाया नहीं है मैंने कभी। आज मैं पहली बार ये बना रही हूँ। और उनके मालपुए जो है बिल्कुल बड़े बड़े होते थे, मेरे तो छोटे छोटे ही बन रहे हैं, ना जाने क्यों बने हैं मुझे नहीं पता, बट बन गए। और ये फूल भी रहे हैं, फूलना नहीं चाहिए इनको बट ये फूल रहे हैं। मैं इसको दबा रही हूँ लेकिन ये फिर भी फूल जा रहे हैं। अब इसमें क्या रहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो वैसे ही किया है जैसे दादी करती थी। और वो तो एक दिन पहले जो है आटा भिगो देती थी रात में, तो दूसरे दिन मालपुआ बनाती थी। शायद हो सकता है मैंने वो प्रोसेस नहीं किया, इस वजह से मेरे ऐसे बन रहे हों छोटे छोटे से, पता नहीं जाने क्या है, बट ये है कि मैंने बना लिया। उसके बाद सारे मालपुआ को मैंने इस तरीके से चाशनी में डाल डाल के और बस अलट पलट के ही निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा इसको चाशनी में नहीं रखने दिया है। और मैं लो की बात, आँच जो उसका होता है लो, मतलब टेम्परेचर जो गैस का है वो आपको बिल्कुल लो पे ही रखना है। अगर मैं ये कहूँ कि लो टू मीडियम कर दीजिए तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि लो टू मीडियम पे ये जल्दी से ऊपर से लाल हो जाएगा, अंदर से कुक नहीं होगा। तो जब आप चाशनी में डालेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सॉगी सा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने इतना सा मालपुआ बनाकर रेडी किया है, अभी और ही बना रही हूँ। और बस इसी साइज का बना है, क्या कर सकते हैं। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मुझसे जैसा बना मैंने वैसा ही बनाया, और पहली बार बनाया है फ़िलहाल, और उम्मीद से बहुत अच्छा बन गया। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि बना पाऊँगी मैं, लेकिन जैसा भी बनाया आपके साथ शेयर किया। तो देखती उन्हीं को थी, उन्हीं से सीखा है, लेकिन कुछ कमी होगी इसलिए ये बड़े नहीं बने हैं। और फिर मैं ये दिखा रही थी, मैं ये कंटेनर लाई थी, ये होम बार्गेन से लाई हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने साफ़ करके रख दिया है। इसी में मैं जितना भी आएगा 2-3 कंटेनर जो भी होगा मेरा भरेगा, उसमें उतना मैं इसको ऐसे ही भर के ले जाऊंगी। तो ये देखिए अच्छे से ये चाशनी में बढ़िया से ये डूब चुका है और सब में अच्छे से फैल भी गया है। और इतना ही इसको सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं होना चाहिए। बहुत अगर यही थोड़ा और अगर आप इसको तल देंगे ना, और बहुत ज़्यादा रेड भी नहीं होना चाहिए, भुना भुना सा। ये थोड़ा पहले वाला जो मैंने बैटर डाला था ना बिल्कुल गरम गरम में, तो इसी वजह से ये थोड़ा लाल हो गया है। उसके बाद सब कुछ हो गया, मैंने सब जितना मालपुआ था कंटेनर में पैक करके, बिल्कुल पैकिंग वगैरह करके, प्रसाद अलग करके उसको रख दिया है। और किचन वगैरह सब क्लीन किया। यहाँ पे जो कढ़ाई वगैरह जो हमने यूज़ किया था, किचन हमारा रेडी है। ये नहीं कि मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे एक्स्ट्रा ये सारा काम करना पड़े। और बस हस्बैंड का भी वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे फिर हम लोग जो है जाएंगे मंदिर। और धूप इस समय निकल आई है, थोड़ी ही धूप निकली है, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी नहीं है। मौसम बहुत अच्छा था जब हम मंदिर गए थे। बर्तन जो और भी थे जो छोटे छोटे थे वो मैंने मशीन में लगा दिए हैं। और अभी बज रहे हैं 11:15। तो बस यहाँ पर हमारा किचन रेडी है। अब बच्चों को रेडी करूँगी, खुद रेडी होंगी क्योंकि बाल वगैरह धुला था, अभी मैं भी रेडी नहीं हूँ।
और उसके बाद ये देखिए और जो मेन बात थी वो ये थी कि आज मेरा था बर्थडे आज के दिन, और मेरी बिटिया ने एक दिन पहले से केक बनाया था, और इस केक को बनाने के लिए मुझे पूरी हिदायत थी कि मैं किचन में ना जाऊं। वो अकेले बनाई है, दोनों भाई बहन यहीं पर थे और ये उसी ने बनाया है। ये फ्रूट केक है, इसमें कोई एग्स वगैरह नहीं मिलाया उसने, क्योंकि जानती हैं मम्मा नहीं खाएगी एग वगैरह। जैसे भी उसने बनाया, किस रेसिपी से बनाया है वो जाने, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैंने कुछ भी गाइड नहीं किया, और केक बिल्कुल यमी था, ऑसम था। और उससे भी ज़्यादा इसमें खूब ढेर सारा उसका प्यार था, और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि आज मेरा बर्थडे कोई ऐसे मना रहा है। बस मुझे इसी बात की खुशी है। जीवन में जो नहीं मिला उसके लिए गम नहीं करना चाहिए, बट जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। तो यही कोशिश करती हूँ कि अब जो मिला और जो मिल रहा है वो बहुत है, और उसी सेटिस्फेक्शन के साथ अपने हर पल को एंजॉय करना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। ये समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, अभी भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, अभी भी थोड़ा सा मेरा है अंदर से कुछ, लेकिन बहुत समझाती हूँ अपने आप को कि जो मिला और जो मिल रहा है वही आपका है पल। आगे का किसने देखा है? जो बीत गया वो बीत गया, उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। वो हमारा पल नहीं था, ये हमारा पल है, जो है उसके साथ जियो। तो बस आज देखो हम सब मिलकर फैमिली के साथ अपना मेरा बर्थडे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस मेरे लिए यही क्या कम है। महादेव जी ने जो दिया वो बहुत दिया, और बस जो भी है वो उनकी कृपा से है, और आगे बस जो भी होगा उनकी कृपा से ही होगा। तो क्योंकि हम लोग उधर से आएंगे जब लौट के ना मंदिर से, तो काफ़ी रात हो जाएगी। हमें मालूम है कि हम लेट में जा ही रहे हैं, तो लेट में आएंगे भी, और सब एकदम सुपर टायर्ड रहेंगे। तो बिटिया ने मेरे कल से एक दिन पहले से मुझे खोलने नहीं दिया फ्रिज को, तो इतना मतलब वो इंतज़ार कर रही थी कि कब मम्मा काटेगी केक, कब बताएगी कि कैसा बना है। तो इसी वजह से हमने कहा नहीं, जल्दी से पापा आ जाएं फिर कट करते हैं। सुबह से भी मैंने मुझे दूध वगैरह जो भी चाहिए होता था मैं उसी को बुलाकर मांगती थी, उसने मुझको फ्रिज खोलने नहीं दिया। तो बस यहाँ केक हमने कट कर लिया है, और इसी के बाद अब हम मंदिर निकल जाएंगे। केक बहुत अच्छा बना था, काश मैं आप लोगों को भी एक केक खिला पाती। और सारा उसने डेकोरेशन जो फ्रूट है उसी से किया था, और ऑरेंज का उसने बिल्कुल उसमें से पल्प निकाल के ऊपर से भी उसने कुछ ऑरेंज से डेकोरेशन किया है। ऑरेंज दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑरेंज का आपको कलर दिख रहा होगा ऊपर से। तो यस, हम लोगों ने यहाँ केक वगैरह अपना फिनिश करके उसके बाद अब हम मंदिर के निकल चुके हैं। और जब कोई सामने से आता है तो मैं कैमरा नीचे कर लेती हूँ। तो जैसा कि यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ, नहीं तो आप सोचें कि आप फ्लोर में क्या दिखा रही हूँ, क्योंकि सामने से कुछ लोग आ रहे थे। और बस अब हम बैठ चुके हैं और निकल भी चुके हैं, तो पहुँचने ही वाले हैं। और आज सब सारे के सारे इंडियन आउटफिट में हैं। मंदिर जाते हैं तो अपनी ही सभ्यता, अपनी ही परंपरा में जाना चाहिए। तो आज रामकृष्ण ने भी पैजामा, एक ने धोती कुर्ता पहना है, एक ने पैजामा कुर्ता पहना है। शिवांश ने जो है कुर्ता और जीन्स पहना है। प्रियंका ने बढ़िया सा ये उसके दादा नाना ने दिया था सूट, वो पहना है। और हस्बैंड ने भी पहना है, इंडियन आउटफिट में ही है वो भी, ये देखिए। सो कृष्ण जो है भी सो गया है, राम भी सो गया है। और कृष्ण का जो है ना सर जो है आगे से ऐसे नीचे हो जा रहा है। पीछे मैंने एक उसका नेक सपोर्टर लगाया हुआ था, लेकिन उसने निकाल दिया, उसको पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो बार बार ऐसे आगे झुक जा रहा है। ओके, अब हम लेस्टर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले हम मंदिर नहीं गए थे,
हम गए थे बर्तन की शॉप में, तो वहाँ पहुँचे जैसे वैसे ही ये जो है फाल्कन शॉप है बर्तन की, वहाँ पे लेस्टर में। तो वहाँ हर तरह का बर्तन आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल फ्रंट पे ही राखी लगी हुई थी और बिल्कुल मुझे याद ही नहीं था कि राखी भी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि चलो आए हैं तो एक पंथ दो काज हो जाता है, राखी भी ले लेते हैं। अच्छे मतलब मौके पर आ गए तो राखी ले लेती हूँ यहाँ से बच्चों के लिए। और यहाँ पे सारे बर्तन आपको हर तरीके का चीज़, बर्तन, स्टोरेज बॉक्स, मतलब जितने भी घर गृहस्थी के सामान है सब मिल जाएंगे। तो हमने ये प्लेट इस तरीके का लिया था और इसी को जो है इसी में डब्बे रख के और साथ में दक्षिणा रख के पंडित जी को वहाँ मंदिर में दे दिए थे। और यहाँ पे अब इन्होंने कपड़े वगैरह के स्टोर भी ऊपर खोल दिए हैं। ये देखिए ऊपर से आपको हस्बैंड दिखा रहे हैं, कैमरा उनके हाथ में है, बहुत कैमरा घुमाते हैं वो। तो अब इन्होंने जैसे कपड़े वगैरह, सूट्स वगैरह भी रखना शुरू कर दिया है। पहले ये एक स्टोरी का था, अब इन्होंने डबल बना दिया है इसको। और यहाँ पे चारपाई भी मुझे दिख गई, जो इंडियन वाली चारपाई होती है, चटाई होती है। ओ मैनी मोर। अगर आप लोग लेस्टर साइड में कोई रह रहा हो तो आप इस शॉप पे जाकर हर तरह का चीज़ ले सकते हैं। और थैंक्स टू मोनी, मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ रहती थी, वो लोग अब ऑस्ट्रेलिया मूव कर गए और अब एक बार विज़िट करना है मुझे ऑस्ट्रेलिया भी। तो मोनी ने ही मुझे ये, ममता ने, उसका नाम ममता है बट हम लोग उसको प्यार से मोनी कहते हैं, मुँह बोली बहन है इनकी। और वो लोग मूव कर गए अब ऑस्ट्रेलिया, तो अब हमें वहाँ भी जाना है, बहुत बुला रहे हैं वो लोग। तो उसी ने हमें दिखाया था। तो बस यहाँ से कुछ कुछ सामान लिया, अपना पूजा का भी ले लिया है साथ में। नवरात्रि आने वाली है अब, जैसे पिताजी जाएंगे वैसे ही माताजी आ जाएंगी कुछ दिन के बाद। तो बस सब कुछ सामान धीरे धीरे हम व्यवस्था करते रहते हैं जब भी आते हैं इंडियन शॉप में। तो बस अब हम मंदिर पहुँच चुके हैं, हमने दर्शन किया, जल चढ़ाया, भोग लगाया, जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से लेकर गई थी यहाँ से बना के अपने हाथों से भगवान को अर्पित किया, सच्चे मन से, सच्चे भाव से। उसके बाद फिर बहुत अच्छा दर्शन मिला और बाद में फिर भोग में भी हम रुके, फिर हम आरती हुआ, कीर्तन हुआ, भजन हुआ। मतलब जितना हमने सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो बहुत खुशी हुई, मन एकदम खुश हो गया कि जो है भगवान ने सारी इच्छा पूरी करी हमारी, जितना हमने सोचा भी नहीं था। तो यहाँ कीर्तन हो रहा है। तो बस वही आरती के बाद, भोग लगने के बाद और ईश्वर की कृपा से उस दिन हमारा ही भोग लगा था, लास्ट हमारा भोग लगा भगवान जी को। उसी के बाद उनका शयन हुआ, मंदिर बंद हुआ और फिर हम लोग वहाँ से 8 बजे निकले हैं मंदिर से। 8 साढ़े 8 के करीब यहाँ मंदिर क्लोज होता है। फिर आरती हुई।
फिर हम मंदिर से निकल गए और अब आए हैं पान की दुकान पे। लेस्टर आएँ या इंडियन शॉप कहीं भी जाएं, इंडियन मार्केट, तो पान न लें, ऐसा होता ही नहीं है। तो बस पान लेने गए हैं हस्बैंड, वो भी मेरे लिए, मुझे पसंद है। All good. You okay? Tired? Are you tired, guys? Are you tired, guys? Are you tired? Sleep. As 9:15 now. 9:15. लेस्टर में ये देखो, हम अभी लेस्टर में ही हैं। पान, दो ही पान, इस बार दो ही मिलेगा, इस बार दो ही मिलेगा, इस बार दो ही पान क्यों मिला? एक तो भी खत्म हो जाएगा। 3 चाहिए, एक और। फिर उसी पान की शॉप से हस्बैंड ने ये कुल्फ़ी लिया मेरे लिए। मुझे ये वाली कुल्फ़ी बहुत पसंद है। ये मटके में भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मटके वाली मिली नहीं। नॉर्मली बर्थडे में मेरे बर्थडे में हमेशा व्रत पड़ जाता था मेरा सावन का, लेकिन इस बार जो है 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि व्रत वगैरह नहीं पड़ता। इस बार भी नहीं पड़ा, तो कुल्फ़ी हमने फिर एंजॉय किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो अपना प्यार, अपना लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हों तो अगर आपको फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।